वो रामपुर से है, जहां पर बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात जो है मुकम्मल हो चुकी है, यानी कि खत्म हो चुकी है। और अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कहा है कि आजम खान जो है हमारी पार्टी की धड़कन है। 2027 में भी जो है हमारी सरकार जब आएगी तो सारे मुकदमे जो वो वापस ले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम मिलकर जो ये लड़ाई लड़ेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और आजम खान की जो है मुलाकात अब खत्म हो चुकी है और ये मुलाकात जो है वो 1 घंटे के तकरीबन चली, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी लड़ाई है और आजम खान जो है हमेशा हमारे साथ रहे हैं और आगे भी जो है हमारे साथ रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अटकलें और जिस तरीके से चर्चाओं का बाजार गर्म था, उसमें जो है वो कहा जा रहा था कि शायद वो बसपा में चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया, अखिलेश यादव ने जो है आप आज जो है वो क्लियर कर दिया कि भाई आखिर कैसे जो है अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात काफी सियासी मायने में भी बड़ी देखी जा रही थी, मानी जा रही थी और बताया जा रहा था कि किस तरीके से जो है तकरीबन 1 घंटे मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामपुर से रवि हमसे जुड़ रहे हैं। रवि, 1 घंटे तकरीबन मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आजम खान हमारी पार्टी की धड़कन है। बिल्कुल। देखिए तुफैल, जिस तरीके से आज आजम खान मुलाकात का अखिलेश यादव का 1 घंटे का शेड्यूल था, वो 1 घंटा पार होते हुए लगभग 2 घंटे दोनों नेताओं की बैठकर बात हुई है और कई मुद्दों पर, कई विषयों पर लेकर बात हुई है। हालांकि ये बात आपकी सही है कि अखिलेश यादव साहब ने ये बात कही है कि आजम खान जो है वो उनके दिलों की धड़कन है। आजम खान की यूनिवर्सिटी पर जिस तरीके से कार्रवाइयां चल रही हैं उसका जिक्र भी अखिलेश यादव ने किया। आजम खान साहब के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने मीडिया से बात की और जिस तरीके से रामपुर में जो मुकदमे की कार्रवाई आजम खान साहब के खिलाफ हो रही है उसको लेकर भी उन्होंने मीडिया से चर्चा की। तो कहीं ना कहीं दोनों नेताओं के बीच में जो 2 घंटे की मुलाकात है वो कई पहलुओं पर देखी जाए तो ये पॉजिटिव संकेत देती है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मैसेज भी देने का प्रयास रामपुर से इस बार किया जा रहा है। और 2 घंटे की मुलाकात में किस किस तरीके की बातें हुई हैं, क्योंकि आज अखिलेश यादव और आजम खान साहब दोनों एक दूसरे का हाथ मिलाते हुए पकड़ते हुए चलते हुए दिखाई दिए। दोनों ने एक साथ खाना भी खाया है, दोनों ने एक साथ नाश्ता भी किया है। तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर साफ तौर पर दिखाई देगा। और जिस तरीके की तैयारियां पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई थी, विभाग द्वारा की गई थी और मीडिया का भी बड़ा जमावड़ा आज आजम खान साहब के घर पर रहा, तो कहीं ना कहीं अब हमें जरूरत है आजम खान साहब के पक्ष को सुनने की, उनकी बातों को सुनने की। आजम खान साहब मीडिया के सामने आए, वो अपनी बात रखें कि वो इस मुलाकात को लेकर कितने उत्साहित थे और अब जब मुलाकात उनकी हो चुकी है तो उसमें क्या दोनों नेताओं के बीच में बैठकर बातें हुई हैं, किन मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई हैं, इसका इंतजार अभी बाकी है। तो हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे कि अभी उसका इंतजार बाकी है। अखिलेश यादव ने बहुत सारी बातें कही है कि लगातार जो है हमारी नजर 2027 के चुनाव पर है। थोड़ा पॉइंट लेके दे रहा हूँ जी। बिल्कुल, देखिए 2027 के चुनाव का जो समीकरण है उसको बिछाने का जो एक प्रयास है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि 2027 के चुनाव से पहले ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं और ग्राम पंचायत के बाद 2027 का चुनाव होना है और उसी को लेकर जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं उसका तालमेल बैठाया जा रहा है। और मुस्लिम जो कार्यकर्ता हैं, मुस्लिम जो वोटर हैं, मुस्लिम जो सपोर्टर हैं, जो समाजवादी से जुड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं आजम खान के चेहरे को लेकर जो है एक मुस्लिम कैंडिडेट जो है पार्टी से अभी तक कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। और आजम खान साहब अगर रामपुर से कहीं ना कहीं समाजवादी से नाराज होते हैं तो इसका जो खामियाजा है वो उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर्स पर पड़ेगा। इन्हीं चीजों को देखते हुए अखिलेश यादव जो है उनके आवास पर उनसे मिलने पहुंचे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच में बात हुई है। अब इन बातों का क्या रिजल्ट है और इन बातों का कितना असर जो है दोनों के दिलों की धड़कन पर हुआ है, जैसे कि अखिलेश यादव साहब ने कहा था कि वो मेरे दिल की धड़कन है, तो कहीं ना कहीं देखने वाला विषय ये होगा जब आजम खान साहब मीडिया के सामने आएंगे और आजम खान जब अपनी बात
मीडिया के सामने रखेंगे तो वो किस तरीके से अपनी बातों को रखेंगे और किस तरीके से वो इस मुलाकात को एक कामयाब मुलाकात का नाम देने का। बिल्कुल, जिस तरीके से बिल्कुल रवि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप ग्राउंड में रहे हैं काफी लंबे समय तक, जो है आपने वहां पे देखा, आजम खान को भी कवर किया काफी लंबे समय तक। किस तरीके की हलचल आप भी देख पा रहे हैं, राजनीतिक हलचल, क्योंकि लगातार बताया जा रहा है कि जो बसपा में जाने की अटकलें थी अब आज कहीं ना कहीं वो खत्म हो गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे हैं वो एक अपने आप में मैसेज है रामपुर के वोटरों के लिए, रामपुर के समर्थकों के लिए, रामपुर के कार्यकर्ताओं के लिए कि आजम खान साहब के साथ में अगर समाज खड़ी है तो वोटर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। चाहे प्रशासन के किसी प्रकार के जुल्म हो या प्रशासन की जो कार्रवाइयां हो वोटरों को रोकने की, वोटरों को डराने की, धमकाने की या किसी भी प्रकार से उनको रोकने की, उसको पूरी तरीके से विफल किया जाएगा। चाहे स्वार विधानसभा की बात की जाए, रामपुर शहर विधानसभा की बात की जाए, ये प्रमुख सीटें हैं और इन्हीं प्रमुख सीटों के जो कार्यकर्ता हैं वो जी जान से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और अखिलेश यादव जब रामपुर में आ रहे हैं, उनके नेता से मिलने आ रहे हैं और उनके नेता से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उनका हाथ पकड़कर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उन वोटरों के लिए भी एक अच्छा संकेत है कि अखिलेश यादव और समाजवादी आज भी आजम खान साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और कहीं ना कहीं जो 2027 का चुनाव है उसमें जो प्रमुख सीटें हैं उस पर कहीं ना कहीं समाजवादी एक बार फिर अपना परचम लहराएगी और समाजवादी के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो आजम खान हो, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान हो, जो भी कैंडिडेट जिस भी विधानसभा से समाजवादी का सिंबल लेकर आएगा वो कहीं ना कहीं जीत दिलाने में कामयाब होगी। यही जो है मैसेज आज देने का प्रयास रामपुर से किया गया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखे। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात हुई है उस पर अब कहीं ना कहीं जो है वो रिएक्शन भी जो है वो सामने आ रहा है। लगातार हम आपको बताएंगे कि आखिर पूरे मामले पर जो है अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, वो थोड़ी देर में हम आपको सुनवाएंगे। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि आजम खान जो है हमारी पार्टी की धड़कन है और 27 के चुनाव में जो हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने बातें कही, जिस तरीके से अटकलें थी, उन तमाम अटकलों पर जो है आज विराम लग गया, उन तमाम बातों पर जो आज कहीं ना कहीं जो वो विराम लग गया। जिसकी चर्चाएं की जा रही थी, जिसकी बातें की जा रही थी कि क्या कल आजम खान जो वो लखनऊ जाएंगे और वहां पर जो है मायावती की पार्टी यानी कि बसपा के साथ क्या वो नजर आएंगे, क्या जो खोया हुआ जनाधार था, जो खोया हुआ हुजूम था आजम खान का, वो अब खत्म हो चुका है। क्या अखिलेश यादव क्या समाजवादी पार्टी से क्या आजम खान का मोह भंग हो गया है, उन तमाम चीज़ों का जो उन्होंने जवाब दिया। हर एक खबर पर जो हम आपको बताएंगे, हम आपको सुनाएंगे कि आखिर अखिलेश यादव ने जो है उस वक्त क्या कहा, जिस तरीके का रिएक्शन, जिस तरीके की बातें, जिस तरीके की चीज़ें देखने को मिली, वो हम आपको बस चंद लम्हे बाद जो हम आपको सुनाएंगे। महज कुछ लम्हों का इंतजार कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे जो है वो अखिलेश यादव ने जो है वो साफ कर दिया। उन्होंने बता दिया कि ये केवल 2027 की लड़ाई नहीं है, ये बहुत सारी चीजों की लड़ाई है। उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि जब हमारी सरकार आएगी, जब हमारी हुकूमत आएंगी, जब ये चीजें बदलेंगी तो आजम खान के ऊपर लगाए जितने भी फर्जी मुकदमे हैं उन सभी को वापस ले लिया जाएगा, उन सभी को जो है खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजम खान हमारी पार्टी की धड़कन है। उन्होंने कहा कि आजम खान हमारे साथ हमेशा से रहे हैं। आजम खान, आपको पता होगा कि किस तरीके से जो है समाजवादी पार्टी के संयोजक के साथ जिस तरीके से उनका किरदार रहा, जिस तरीके से वो शुरू से रहे, और उसके बाद जो है अब इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। हम बस चंद लम्हे बाद आपको सुनाएंगे कि आखिर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। अखिलेश यादव ने सब कुछ साफ कर दिया, उन तमाम बातों को, चीजों पर जो विराम लगा दिया कि आखिर अखिलेश यादव की जब वहां गए तो ये 2 घंटे की मुलाकात, जिस तरीके से 2 घंटे की ये पूरी मुलाकात हुई, जिस तरीके से हमारे संवाददाता में बता रहे थे कि मैं 2 घंटे के जो है वो चीज़ें अंदर हुई, उसमें जो है वो किस तरीके की चीज़ें जो है किस तरीके की चीज़ें जो वो देखने को मिली। 2 घंटे का इंतजार, काफ़ी लंबा इंतजार होता है। पत्रकार बाहर इंतजार करते रहे, जानना चाहते थे कि आखिर अखिलेश यादव क्या बोलेंगे, क्या आजम खान कुछ बोलेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने सब कुछ साफ कर दिया। अखिलेश यादव ने बता दिया कि आखिर क्या और क्या जिसकी चर्चाएं इतने दिनों से जो वो चल रही थी वो आखिर क्यों हो रही थी। मिलने में आया हूँ और मैं जेल मिलने नहीं पहुँच पाया था। मैं आज अभी
आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूं। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे हैं। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहां पर केस लगे हों, उनके ऊपर हैं गलत केस लगे, उनकी पत्नी पर बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी रहे, उन सब पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ जाए परिवार का, कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे हैं तो वो आदरणीय आजम खान साहब के। मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग, पुराने समाजवादी जो नेताजी के साथ रहे और जो नेताजी के साथ हैं, उनकी बात ही अलग होती है। 2027 में सरकार बनने जा रही है और पीडीए की आवाज बुलंद होगी कि कोई कल्पना कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के ऊपर भी जूता फेंक दिया गया हो या जूता निकाला गया हो। हालांकि वो बात यहाँ करने की नहीं है। आज मैं आदरणीय आजम खान साहब का हालचाल लेने आया था, क्योंकि जेल नहीं पहुंच पाया था, इसलिए मैं मिलने आया था। और लगातार हम लोग मिलते भी रहेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, ये समाज में कहीं न कहीं एक संदेश जा रहा है कि पीडीए के लोग कहीं बैठे हों, जीवन में कभी न कभी अपमानित होते हैं। और ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूँ। एक बार विधानसभा में मैंने ये बात कही कि जो पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, आदिवासी जो पीडीए परिवार है, वो एक सूत्र में बंधा हुआ है अपनी पीड़ा से, वो अपमानित महसूस करता है और इस सरकार में अपमानित हो रहा है लगातार। मैं अभी केवल आदरणीय आजम खान साहब से मिलने आया।